हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से कल ख़त्म किया था उससे आगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ़ A1 A2 A3 आर इन HP देन द एक्सप्रेशन A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस अप टू सो ऑन AN-1 AN इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास A1 A2 A3 या HP में है तो इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा। A1 1/A2 1/A3 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या होंगे हमारे पास AP में होंगे। समझ में आया कैसे होंगे? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे AP में। तो अब देखो इसने क्या बोला है, देन देयर एक्सप्रेशन। अब ये AP में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो क्या होगा, 1/A2 माइनस 1/A1 क्या होगा D। कॉमन डिफरेंस ये होता है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, इस टाइप से। तो देखो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। सिमिलरली A1 अपॉन A3 माइनस A1 अपॉन A2 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3, डी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा A2 A3, यहाँ पे भी क्या आएगा, एलसीएम लिया तो डी के साथ A1 A2 ठीक है। तो ये A2 A3 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ कैसे किया मैंने, दोबारा देखो। मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है तो 1/A2 माइनस 1/A1 क्या है, D के इक्वल है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D ऑफ A2 A1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3 D A3 A2। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे तो लास्ट की हमारी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, AN-1 माइनस AN इज इक्वल टू D ऑफ AN-1 इंटू AN। ठीक है, आगे अच्छे ना समझ हमारे पास कैसे आए, कॉमन डिफरेंस से हमने ये सोल्व कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास HP में टर्म थी उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमने AP में मान लिया। तो वहाँ से AP का जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये nth इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, ये हमारे पास सारी जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास जो बचेगा ये AN-1 भी कैंसिल हो जाएगा, A1 और ये लास्ट टर्म AN। तो देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा A1 माइनस AN, उनको हमने सबको ऐड किया है। ठीक है, और साइड में बचेगा D इंटू A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस अप टू सो ऑन AN-1 AN। यही हमें चाहिए ना, यही तो हमें रिजल्ट चाहिए, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे D है, इस D को यहाँ पे अपोन में ले आओ, A1 माइनस AN अपॉन D। अब इस D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, D की वैल्यू क्या आएगी, देखो D की कैसे निकाल ले, जब हमें पता है AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है AN का। तो अब यहाँ पे देखो इसकी लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये टर्म AP में गिवन है तो इसकी जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो क्या होगी, 1/1 AN होगी, क्योंकि ये तो सारे AP में है, HP में है तो AP में होंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लास्ट टर्म इसकी 1/AN इज इक्वल टू A की जगह क्या है A1, यानी कि 1/A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1/AN माइनस 1/A1 और ये हो जाएगा N-1 इंटू D। ठीक है, इंटू में D की वैल्यू निकालनी है तो N-1 को भी नीचे ले आओ। तो देखो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे A1 माइनस AN अपॉन D इंटू N माइनस सॉरी AN इंटू A1 इंटू N-1 इज इक्वल टू D की वैल्यू ही आ गई। D की वैल्यू वहाँ पुट कर दो जहाँ हमने चाहिए थी, तो D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, N-1। D की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये था A1 माइनस AN अपॉन D था ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे A1 माइनस AN। D की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, D की वैल्यू आई थी A1 माइनस AN, ये आई थी ना D की वैल्यू A1 माइनस AN अपॉन AN A1 और N-1, ये हमारे पास D की वैल्यू थी। यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये N-1 AN A1 अपॉन, और ऊपर ये है A1 माइनस AN अपॉन D की वैल्यू AN माइनस A1 माइनस AN। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन D N-1 AN A1।
ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। आ गया समझ कैसे था? बहुत ही आराम से और ध्यान से करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये इसके मैंने है ना जो सीरीज चल रही है, अगर कोई मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहा है तो मैंने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो हमें ये रिजल्ट यूज करना है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला, ठीक है। तो ए एम क्या है, अर्थमेटिक मीन, इन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये एक नंबर तो ये ए ये मान लिया और बी ये मान लिया, तो ए प्लस बी बाई 2 होता है ना अर्थमेटिक मीन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बेस इनका सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। 4 इंटू 1 स्क्वायर रूट तो है ही। अब ये चीज़ चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ रखेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 2 2 जा 4, इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? जहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम की बात पूछे वहाँ पे ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है, मैं आपको हिंट देती हूँ। x की पावर 1/4 को आप टी पुट करो, टी पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका x इसको हम लिखेंगे फोर्थ पावर हो जाएगी, 1/4 को इधर लेके आएंगे मूव करवाएंगे तो टी की पावर 4, ये डेरिवेटिव करेंगे 1, x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, टी का डेरिवेटिव और पावर का करेंगे 4 इंटू टी का क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डी एक्स की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू 4t क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। 4t क्यूब डी टी तो हमारा डी एक्स की जगह आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा t और 1 प्लस रूट टी, और ये चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू। जब x 0 है तो t हमारे पास 0, जब x की वैल्यू 16 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 किसका होता है 2 की पावर 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 से 2 4t की 4 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 4 का कोई काम नहीं है तो इसको बाहर ले जाओ इंटीग्रेशन से। अब देखो ये है तो क्या करेंगे भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 4 इंटू 0 से 2 टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, तो टी की पावर 4 माइनस 1 को एक साथ लिखेंगे और प्लस 1 को अलग अलग कर देंगे। तो देखो ये हो गया हमारे पास 4 0 से 2 टी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक आ गया ना समझ में? तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो आगे बहुत ईजी हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स टी, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सारा मैंने करवा दिया है, आगे आप सोल्व कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n प्लस 1 सी आर प्लस 1 रेशो एन सी आर रेशो n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इन तीनों का जो रेशो है वो क्या है 11 रेशो 6 रेशो 3, देन एन आर की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या कि n प्लस 1 सी आर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी n प्लस 1 आर प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 और एक कम कर दो इसमें से n सी आर, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। बहुत ही इजी है, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस तो याद हो जाएगा। क्या किया मैंने, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है n प्लस 1 बाय आर प्लस 1, तो डिवाइड में मतलब n प्लस 1 बाय आर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से एक एक कम कर दो n सी आर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब मैंने लिया पहले फर्स्ट और सेकंड को उठाया, फर्स्ट और सेकंड, इसको लिखा n प्लस 1, सीधा मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ ऊपर n प्लस 1 आर प्लस 1 एन सी आर और अपॉन में एन सी आर इज इक्वल टू 11/6, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास n प्लस 1, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई है n प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 की वैल्यू 11/6, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने लिया सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन सी आर अपॉन, यहाँ से भी वही फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा एन सी आर, ये हो गया हमारे पास n माइनस 1, रुको n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ऊपर लगाओ ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब हम ऊपर लगाएंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6/3,
6/3, इसकी तो 3 2 6, 2 हो गया। तो यहाँ से लगाओ n/r होता है और एक कम कर दो n-1 CR-1 अपॉन n-1 CR-1, ये कैंसिल हो गया। n/r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, तो यहाँ से n/r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है। और इन दोनों से जो आई थी एक वो है n+1/r+1, ये क्या आई थी 11/6। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास nr की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। nr की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 50, ठीक है। आगे कर लोगे सोल्व, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट C इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B इफ द एंगल बिटवीन A एंड B बी π/6। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट C इज यूनिट वेक्टर, C यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ C तो हमारे पास 1 गिवन है, ये नॉन जीरो वेक्टर है। और परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, अगर A और B के परपेंडिकुलर है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है 0 है। यहाँ तक समझ आया। इफ़ द एंगल बिटवीन A एंड B, और A और B के जो बीच का एंगल है वो हमारे पास कितना गिवन है π/6, तो हमें निकालना है। तो ABC का स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो देखो क्या हमें मैंने कल आपको क्लास में बताया था ABC इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू BAC, ये तीनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है। तो क्या हम ABC को CAB लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है जो C है वो परपेंडिकुलर है A और B के, तो ठीक है A और B के परपेंडिकुलर, तो इसका यूज़ करना है। और हमें पता है कि कोई भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर लिख रखे हैं A और B तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B किसके B के भी परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हैं दो वेक्टर आपस में, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं खुद के ही, A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हमने इसको लिखा CAB, तो CAB, तो इसको हम कैसे खोल लेंगे, हमें पता है C.A क्रॉस B, ठीक है, ऐसे खोल दिया। और इस पूरे का स्क्वायर है, ये याद रखना, ठीक है, ये होगा। तो ये C डॉट क्यों लिखा है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करता है जब परपेंडिकुलर पूछता है, जब पैरेलल पूछता है तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात है तो C.A क्रॉस B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे A.B, हमें पता है A.B क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ C मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, और कोस थीटा परपेंडिकुलर है, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री यानी कि 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो 1 है, तो A क्रॉस B हमारे पास, और पावर हमारे पास 2 चल रही है इनकी, याद रखना, तो ठीक है। और इसकी पावर क्या होगी स्क्वायर, कोस 0 हमारे पास 1। अब इसको खोल लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस में साइन का यूज़ होता है और डॉट में कोस का यूज़ होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर π/6, ये एंगल कितना दे रखा है A और B का π/6, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर साइन π/6 होता है 1/2 यानी कि 1/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि C ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x प्लस आयोटा cos x एंड cos x माइनस आयोटा sin 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, देन, ये हमारे पास कॉन्जुगेट पूछा है ईच अदर। तो देखो इफ sin x एंड cos x माइनस आयोटा sin 2x कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब sin x प्लस आयोटा cos 2x इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा sin 2x, ये कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये आयोटा है आयोटा sin 2x, ये कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट का साइन। तो यहाँ पे जो आयोटा की चीज़ है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, मतलब आयोटा का जो साइन है, तो कंपेयर करेंगे sin x इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x, और यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास sin 2x, यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1। अब बताओ हमें 1 को हम मान लो इसका फॉर्मूला है टेंजेंट 2x का, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, 1 माइनस इज इक्वल टू 1, टेंजेंट x की वैल्यू 1, तो 2 1 माइनस 1 0, 2 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 होता है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हमें ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं देंगे जिससे ये
सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसका कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया समझ में, डी आंसर है इसका। इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन, ये हमें बताया लाइन और प्लेन का जो एंगल है वो कैसे निकलता है साइन में, तो साइन थीटा हमारे पास 1/3 गिवन है, तो प्लेन के लाइन के डायरेक्शन को साइन और प्लेन के डायरेक्शन को साइन को प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो निकालो, मल्टीप्लाई करो, इसके प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं और लाइन के हमारे पास ये हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 2 + 2 रूट लैम्डा, नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 9 यानी कि 3 और रूट ये हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/3, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सोन, ये सीरीज हमारे पास ये गिवन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो अब देखो, देख लो, अब ये देखो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, PMI वाले भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको अलग अलग एग्जाम PGT लेवल के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AN हमारे पास कितना है 2n - 1 का स्क्वायर है, जब हम an + 1 करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 2n + 2 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n + 1 का स्क्वायर। तो बस डिफरेंस क्या है, ये तो an की वैल्यू है और ये an + 1 की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट कर दो n + 1, तो यहाँ पे n + 1 पुट कर दो जहाँ जहाँ n है, तो पुट करेंगे n + 1, ये हो जाएगा 2n + 2 - 1 यानी कि 2n + 1, ये हो जाएगा 2n + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड द लाइन y = 2x इज। एक बात याद रखना, जब हमारे पास कोई एक पैराबोल आ जाए और कोई लाइन आ जाए तो उसकी हमारे पास ट्रिक होती है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक लिखवा रही हूँ, वो आप याद से लिख लेना, किसी भी मतलब कॉपी पेन लेके बैठो साथ में, तो ये ट्रिक लिखो, क्या है x² 4ay अगर इस टाइप से आ जाए और हमारे पास लाइन आ जाए y = mx टाइप, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 8/3 a² m³ ठीक है। और ये पैराबोला आ जाए x² 4ay और लाइन आ जाए y = mx, अब यहाँ पे c भी आ जाए साथ में mx + c, यहाँ पे तो c की वैल्यू 0 है और यहाँ पे c आ जाए तो कुछ नहीं, रिक्वायर्ड एरिया को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 a² m³, ठीक है। एक ये हो गए 2 फॉर्मूले। तीसरा, जब इस टाइप से हो y² = 4ax और y = mx हो, तब एरिया क्या आएगा 8/3 a² m³ और यहाँ से y² = 4ax आ जाए, बस यहाँ पे c 0 था और यहाँ पे c साथ में आ जाए, तो y = mx + c, वही सेम 27 से मल्टीप्लाई 8/3 a² m³। इसमें a² m³ ऊपर था जब x² 4ay था और इसमें नीचे है a² / m³, बस इतना सा फर्क है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये देखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा y जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया मैंने क्या बोला था 8/3 a² m³, ठीक है। तो ये है c यहाँ पे 0 है, तो 8/3 a हमारे पास कितना है 1 बाय m³ क्या आ जाएगा, m³ हमारे पास क्या होगा, अभी तो बताया y = mx होता है ना, तो यहाँ पे m कितना है 2, 2 2 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि इसका यहाँ पे 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये x² = y है तो x² यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, 1 मिनट बोलो। देखो y = x², तो यह इस टाइप का x² = 4ay टाइप का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/3 a² m³, ठीक है। 8/3 यहाँ पे a² कितना है हमारे पास, a को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a = 1, a की वैल्यू हमारे पास 1/4 यानी कि 1/16 और m³ हमारे पास क्या है 2 2 4 2 8, तो 8 दूनी 16, 2 चुके 8 यानी कि 4/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस 2x एक्स ग्रेटर देन 0 हैज़ अ मिनिमा फॉर एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था मिनिमा मैक्सिमा जब बताना तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया करो और वहाँ से 0 के इक्वल पुट करो। देखो एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस 2 साइन 2x, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन कोस एक्स 4x यानी कि 2 टू 4 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 0। कोस एक्स यहाँ से कॉमन, कोस एक्स 1 माइनस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1/4 और कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू 0 तो हमारे पास हमें पता ही है क्या होता है, जब 2n + 1 π/2 होता है। तो ये तो जनरल रिजल्ट है हमारे पास, कोस एक्स 0। अब ये देखो साइन एक्स 1/4 किस किस को ऑप्शन को, तो यहाँ से इसका 3 ऑप्शन तो हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो बाकी ऑप्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो साइन की भी तो देखनी है सेटिस्फाई करके। तो देखो साइन एक्स 1/4 कब होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। साइन एन π/2 हमारे पास क्या होता है, साइन π/2 1 होता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब ये गलत है। 3n प्लस कुछ भी हो पाई के मल्टीपल में, तो हम साइन π/2 हमेशा क्या रहेगा, ये वैल्यू हमेशा 1 या 0 रहेगी। देखो 0 कैसे रहेगी, 3 ये हो गया, n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 × 6 3π हमारे पास साइन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 1/4। तो ये भी नहीं होगा, n π 0 होता ही है हमेशा, तो इसका मतलब 3 ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, साइन की तो सारी वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। 3 डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर है हमारे पास, ये जीपी में है। जीपी में है तो जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई जेड। 2 फॉर्मूले होते हैं, जब जरूरत पड़े तब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो होता है y² इज इक्वल टू एक्स जेड, और ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को लिखते हैं एक्स आर, थर्ड टर्म लिखते हैं एक्स आर स्क्वेयर। ठीक है, तो और जो नंबर है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये हमारे पास एपी में है। एपी के भी हमारे पास, ये तो हमारे पास थे जीपी के रिजल्ट, एपी का भी यही है। एपी का क्या होगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये हमारे पास एपी का रिजल्ट है, एपी का। ठीक है, तो अब क्या बोला है, फाइंड कॉमन रेशियो निकालना, तो हम जीपी की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और एपी का हमारे पास ये है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 2 टाइम्स ये होगा 2 टाइम्स y प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, y प्लस जेड, और ये y प्लस जेड है ना, और ये 2y प्लस जेड, तो एक y प्लस जेड हो गया, और x प्लस एक्स यानी कि 2x, ये हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स आर प्लस एक्स आर स्क्वेयर, जेड की वैल्यू, और ये 2x, x कॉमन लेके कैंसिल, तो हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस आर माइनस क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 और 1। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट एफ 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, 2 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है। ठीक है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो 6 ये इस टाइप से हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो f(2) की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड। f(1) की हमारे पास 2 वैल्यू है और f(2) की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इसका बोथ साइड इसको डेरिवेटिव कर देंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे। ठीक है, लेबनिज रूल क्या कहता है, 6 तो एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे, तो अपर लिमिट को इसमें गिवन फंक्शन में पुट करो, अपर लिमिट को पुट कर दिया f(x), और फिर इसका डेरिवेटिव करो, dx यानी कि 1 होता है, डेरिवेटिव कितना x के विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हो गया 1। अब f(1) को पुट करेंगे तो f(1) का डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म क्या होगी, 0, ये खत्म हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव करो 3, प्रोडक्ट रूल, x f डैश x प्लस f(x), x का 1 ब्रैकेट बंद, माइनस ये हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब यहाँ से आगे देखो, इसको सॉर्ट आउट कर लो, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो f(x) की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी f(x) इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। f(x) को 1 मिनट के लिए y मान लो, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया dy/dx माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन, मतलब x इसको इधर लेके आएंगे, मतलब मैंने किया x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स dy/dx
माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया तो अपॉन एक्स स्क्वेयर, यहाँ बच गया 1। ठीक है, ये आ गया। अभी ये देखो 1 इज इक्वल टू, ये किसका डेरिवेटिव होता है, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स वाई बाई एक्स। क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू डेरिवेटिव से कैंसिल तो y बाई एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि x की वैल्यू तो 1 है, 1 इज इक्वल टू वाई प्लस सी। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, ये हो गया हमारे पास -1। अब किसकी वैल्यू पूछी है, f ऑफ 2 की वैल्यू पूछी है तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमें बता दो। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 माइनस सी, तो 2 2 4 इज इक्वल टू वाई -1, सी की वैल्यू 1 थी ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। ये 2 भी इधर आएगा 2, तो 4 और 2 6, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे समझ, लाइब्रेरी रूल का यूज़ करके हमने किया है 203 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 202। ठीक है, अभी हमारा 203। मैंने आपको बोला था कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता चंडीगढ़ का तब तक ये क्वेश्चन सीरीज़ मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, फिर उसके बाद DSSB की तैयारी शुरू कर देंगे, जो DSSB का PGT का एग्ज़ाम होगा उसकी। ठीक है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, आपको करने हैं ये सीरीज़। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको रेगुलरली करने, क्योंकि इसमें इन क्वेश्चंस में मैंने सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे मैं आपको करवा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एक टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं लेके आई, मैं मिक्स रिलेटेड लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए 203 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर है हमारा 203। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना 203? हाँ, हमने 200 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो आप टेंशन नहीं लेना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये फंक्शन है साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें बताना है कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एक्स 0 पे बताना है। तो देखो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी का क्या डेफिनेशन थी, इसकी फंक्शन पर वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास एफ ऑफ 0 के इक्वल आनी चाहिए, मतलब एक्स अप्रोचेस टू 0 सेम आनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना है 0 है। तो देखो इसको सोल्व करो, क्या ये भी हमारे पास 0 आएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, ये 0 नहीं आएगा, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। इसका उसका मतलब होता है कि ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग से। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर का 2x, ये हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू कोस एक्स स्क्वेयर आ गया समझ, डिवाइड बाय एक्स का 1, लिमिट पुट करेंगे तो 0/1, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इक्वल। तो ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन कट हो रहे हैं, नन तो खत्म ही हो गया, कॉन्टिन्यूस है तो सेकंड भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड में से देखो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, एक एक्स ये है एक्स, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेम है एंगल, तो क्या होती है 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी 1 वैल्यू होगी। तो ये फंक्शन एफ डैश 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है 1। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रही है, हाँ ये एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है। ठीक है, आ गया समझ कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, तो फर्स्ट आंसर है इसका ट्रू। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन बताने हैं कैसे। तो देखो √1 + cos 2x, इसको हम लिखेंगे 2 cos स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू √2। कोस इनवर्स और कोस एक्स इसको करेंगे तो बच्चे लिख देंगे √2x। तो पहले ये चेक करना है कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो क्या होती है हमारे पास 0 से पाई। तो क्या वो इसमें कंटेन कर रही है, हाँ, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर कंटेन हो रही हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कैंसिलेशन लगा सकते हैं। तो ये होगा 2x। ये प्रिंसिपल ब्रांच हमें याद करनी है कोस इनवर्स साइन इनवर्स की, इनकी सबकी। ठीक है, तो तभी तो हम इसका यूज़ कर पाएंगे गिवन का, तभी तो हम काट पाएंगे। अगर नहीं होता तो हम इसको ऐसे नहीं काटते, और तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो अभी हो जाएगा √2
कोस एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट टू ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे ये मोड आ जाएगा। ये बात याद रखनी है, वेरिएबल का जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो मोड के साथ खुलेगा, तो ये मोड, ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो मोड कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मोड है एक बार माइनस कोस एक्स को खोल लेगा इज इक्वल टू एक्स, एक बार प्लस। क्या कोई एक्स की वैल्यू है जहां पर ये कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए या माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए? ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन दैट मीन्स 0। ठीक है, 0 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट। ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं, दो, ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो यानी कि 2 रेज टू द पावर 8। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के पास 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से 3 या 3 से कम वालों को बाहर कर देंगे। ठीक है, इसने बोला है 3 और मोर, मैंने क्या कहा है, इस टोटल में से 3 और 3 से जो कम है उनको बाहर करेंगे। कैसे, टोटल हमारे पास 2 रेज टू द पावर 8 था, 3 8C0। ठीक है, कम एक मतलब 3 से कम बाहर करने हैं तो 8C1 माइनस 8C2, आगे तो 8C3 आ जाएगा। 3 और 3 से ज़्यादा तो हमने लेने हैं, तो हमने 3 से कम वाले बाहर कर दिए। ठीक है, 3 से कम वाले तो 0 1 और 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन को 8C0 हमें फॉर्मूला पता है, तो इसको सोल्व करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 219। ठीक है, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज रियल, इफ एक्स इज हमारे पास क्या है, इफ एक्स इज रियल देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल आर इज इक्वल टू। एक्स हमारे पास रियल है तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसको हमने मान लिया y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9। एक्स की वैल्यू बतानी मतलब इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम लो और y में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 5xy प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11y स्क्वेयर माइनस 10y। यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक में बनाएंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जब वैल्यू आएगी ना तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, पॉजिटिव और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1, ये लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तब हमारे पास एक्चुअली ये आ जाएगा, तो इसके फैक्टर 11y प्लस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड, शायद नहीं बताया ऐसा, हाँ बताया था, पिछली हमारी क्वेश्चन सीरीज देखना उसमें आया है। तो देखो ये हमारे पास ये आया है 11y प्लस 1 और y माइनस 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, ये हमारे पास ये है -1 अपॉन 11, ये है हमारे पास 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन ऐसे चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें नेगेटिव वाला रीजन लेना है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, और क्लोज क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज -1/11 से 1, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of the tangent at the point where t is any parameter of the parabola y square is equal to 4ax। पैराबोला हमें पता है इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। पैरामीट्रिक फॉर्म पैराबोला के ऊपर ही कोई ऐसी पॉइंट होता है p, तो ये होगा हमारे पास इसकी इक्वेशन a t स्क्वायर 2at, जो पैरामीटर होंगे a t स्क्वायर और 2at। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 2, इसका डेरिवेटिव करो 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, तो dy/dx हमारे पास क्या हो गया 2a अपॉन y। अब पॉइंट ये है at स्क्वायर और 2at यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/t। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, y माइनस 2at, पॉइंट क्या है हमारे पास, पैरामीटर वाले हैं, तो 2y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये वही मतलब x2 माइनस x1 क्या है, स्लोप कितना आया था, dy/dx 1/2
टी, तो ये हो जाएगा x माइनस ए टी स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसका हमारा सेकेंड आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला का था ये, 11th क्लास में है जो कोनिक सेक्शन मैंने आपको चैप्टर शुरू करा था 11th क्लास का, सर्कल वाला मैंने आपको पूरा करा दिया है। तो जल्दी ही पैराबोला और इलिप्स हाइपरबोला वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो वो वीडियोस आपने देखनी है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज प्राइम। किसी ने कोई अगर मेरी, जो बच्चा ये तैयारी कर रहा है ना चंडीगढ़ की, किसी ने अगर मेरी जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस देखी है ना, तो उसमें मैंने आपको ये प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के बारे में डिटेल से बता रखा है। नंबर सिस्टम का मैंने चैप्टर शुरू कर रखा है, तो वो देखिए, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखो पीजीटी लेवल के एग्जाम में भी आ गया। तो जितने भी मैंने आपको ये नेचुरल मतलब जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ हो या सर्कल की हो या मतलब पीजीटी की तो मैं करवाई रही हूँ, तो आप देखोगे ना तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट यूज़फुल ही मिलेंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, और ये कहाँ से उठाया है, जनरल एप्टीट्यूड से। तो ठीक है, देखो अब जनरल एप्टीट्यूड क्या कहता है, जनरल एप्टीट्यूड का कंसेप्ट है ये, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्राइम नंबर है हमारे पास। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र को हम खोलेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल आएगी, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखो 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, या तो वो खुद फैक्टर या एक या वो खुद, मतलब ये दो फैक्टर बनेंगे किसी भी प्राइम नंबर के, एक तो ये नंबर होगा खुद और एक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा प्राइम नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास प्राइम नंबर है, मान लो ये 3 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक फैक्टर तो हमें एक चाहिए। तो अब बताओ, अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे ए प्लस बी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब इसका सम क्या हो सकता है, 2। एक तो होगा नहीं क्योंकि 0 तो हम ले ही नहीं सकते। प्राइम नंबर तो 2 से मतलब 2 से शुरू होते हैं ना, 2 3 5 7 ऐसे होते हैं। तो इसका जोड़ क्या आएगा, मतलब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही पॉसिबल है ना हमारे पास, 2 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो 2 पॉसिबल है, तो ये हमारे पास क्या होगा 1। तो इसका मतलब 2 जो प्राइम नंबर है वो 1 × 2 के टाइप में लिखा गया, तो इसका मतलब 1, तो यही पॉसिबल होगा। जब अगर इसका हमारे पास ए प्लस बी का सम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबल है तो 1 तो आएगा ही नहीं किसी भी हाल में, तो ये तो हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये तो वही नंबर आएगा एग्जैक्ट जो हम लेंगे। ठीक है, तो 1 की पॉसिबिलिटी के चांस किसके हैं, इसी के चांस है ना एक आने के। तो इसका मतलब ए स्क्र माइनस जो बी स्क्र होगा वो हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी के इक्वल, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस बी जो होगा 2 या 2 से बड़ा ही नंबर आएगा, और इसकी पॉसिबल होने की वैल्यू तो क्या है सिर्फ 1, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, एक को हम छोड़ देंगे, तो ए प्लस बी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए प्लस बी, क्योंकि 1 वाला तो हमें चाहिए, 1 वाला तो हमें चाहिए, क्योंकि फैक्टर क्या होते हैं प्राइम नंबर के 1 और या वो खुद नंबर 3। तो 1 तो हमारे पास ये पॉसिबली दे रहा है ना, ए माइनस बी की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ रही है। तो ए प्लस बी ऐसा नंबर है जो इसके इक्वल होगा, यानी कि वो नंबर एग्जैक्ट खुद ही यही होगा ए प्लस बी। आ गया समझ मैंने क्या कहा था, क्योंकि एक बार और दोबारा से देखो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की इसने वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसको हमने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं 3, मान लो ये है 2, मान लो 2 1 × 2। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास 2 है, तो पॉसिबल चांस देखो इसमें 1 होने की किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 1 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सम है। तो सम है, 0 तो हम लेंगे नहीं ए की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चांस हो गया कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, यानी कि 2 = 2, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल हो गया ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी चांस ज़्यादा उसके है ना, 2 या 2 से बड़ा तो वही होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी जो है इसकी पॉसिबिलिटी होने की सिर्फ क्या है एक ही है। ठीक है, तो चलो इसका हो गया ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर, ये हमारे पास आई प्लस ए जे प्लस ए के एंड ये दे रखा है मिनिमम, देन वैल्यू ऑफ ए विल बी। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ इनका 1 A 0, यहाँ से A1 जे का कोफिशिएंट आई जे के का कोफिशिएंट लिख रही हूँ ए, और फिर उसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट A 0 और 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। इसने पूछा है मिनिमम, तो देखो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसका वो निकालो, इसको सोल्व करो, डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, v हमारे पास आ जाएगा
ये क्या आ जाएगा वी ए क्यूब माइनस ए प्लस 1। मिनिमम के लिए इसका डेरिवेटिव करो डी वी अपॉन डी ए, ये आ जाएगा हमारे पास 3a² माइनस 1 इसको जीरो के इक्वल रखो, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1 अपॉन √3। अब यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखो थर्ड ऑप्शन में 1/√3 है और किसी में नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब ए की वैल्यू 1/√3 होगी। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम वैल्यू, लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 6a। अब a की दो वैल्यू हैं, एक तो 1/√3 और एक -1/√3। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तभी ये ग्रेटर देन 0, और उस केस में मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये अगर किसी ने मेरी सर्कल की क्लास अच्छे से देखी है तो ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से हमारे पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये मतलब ये पासिंग पॉइंट 0 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो सर्कल कैसे निकालते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 3 -1, ये प्लस का 3 आएगा 3, -1। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स एंड डायमीटर। इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या कहती है, जो सेंटर से पास होती है। तो इसका मतलब इसकी डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से x, इसको मान लिया x और y। ठीक है, x और y, तो इसका अगर एक पॉइंट निकालना है तो x y मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसने पूछा इक्वेशन ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला y - 0, और यहाँ से स्लोप का क्या आएगा, y2 - y1 x2 - x1, ये हो गया x - 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x + 3y = 0। ये KVS का क्वेश्चन था, ये KVS 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो सर्कल का चैप्टर करवाया है मैंने उसमें से आया है, और ये मैंने सर्कल का आपको पूरी डिटेल से करवाया है, इसलिए आप वो सर्कल वाला पूरा टॉपिक देख लेना। ठीक है, आगे समझ। देखो कहाँ 11th क्लास का क्वेश्चन आया है, और KVS PGT का है 2018 का। तो जितने भी मैंने आपको करवाए ना वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो सारे ही वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट, हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऑन लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट, इस तरीके से है ए सी = 2 टाइम्स बी सी। इसका मतलब ए बी और सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी और इसको हमने मान लिया सी, एक लाइन पर है तीनों पॉइंट, और ए सी जो है 2 टाइम्स बी सी है। ए सी जो है 2 टाइम्स बी सी है, दैट मीन्स ये 1:1 में डिवाइड हो रही हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास -3, 4, बी के 2, 1, सी के XY, और सी के ही निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 3 बाय क्या आ जाएगा 2 = माइनस का 3 है बेटा, -3 x - 3/2 = हमारे पास क्या है, ये 2, 1 + 1 होता है ना 2, ऐसे करके निकालते हैं रेशो वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 7, y की वैल्यू -1/2, सॉरी 1 -2। ठीक है, आगे समझ। चलिए आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये 212 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन। आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा क्या होता है, इवन परमुटेशन होती है। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, इवन परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होती है, जिसकी लेंथ हमारे पास लेंथ क्या हो, हमारे पास 2 हो, वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपोजिशन। इवन अगर किसी भी ट्रांसपोजिशन की लेंथ 2 मतलब इवन आ जाए, 2 4 6 ट्रांसपोजिशन की जो लेंथ है वो क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, वो हमारे पास क्या होगी, इवन परमुटेशन। ऑर्डर का हमें पता है 1 3 5 7 आ जाए। साइक्लिक भी हमें पता है। साइक्लिक क्या होता है, जो साइकिल में लिखा जाता है। देखो मैं बताती हूँ कैसे आइडेंटिटी परमुटेशन इवन कैसे हैं। ठीक है, हमारे पास F इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3, ये हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन है 1 2 3। ठीक है, इसको साइकिल में ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 2 1 रेसिप्रोकल जो होगा। तो क्या ये आइडेंटिटी आ रहा है, ये आइडेंटिटी के इक्वल ही है। आइडेंटिटी आएगा जब इसको इसके प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आइडेंटिटी। अब इसकी लेंथ देखो, 2 2 की लेंथ बनानी है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, 2 2 की लेंथ ऑफ 2। तो देखो इसकी बनेगी 1 2
1 3, इसकी बनेगी 3 1 3 2, तो कितनी परमुटेशन होगी इसकी 1 2 3 4। तो कैसी है ये इवन परमुटेशन है, तो इसका मतलब 1 2 3 3 जो जिसकी साइकिल की लेंथ होगी उसकी कितनी परमुटेशन बनेगी हमारे पास 2 परमुटेशन 3 है ना। इसकी टोटल की तो हमारे पास कितनी बनेगी 4। लेकिन अगर ये आ जाए 1 2 3 ऑर्डर का हमारे पास साइकिल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 1 2 और 1 3, कितनी बनी हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये कैसा परमुटेशन है 3, जिस साइकिल की लेंथ 3 है तो वो हमारे पास कैसी परमुटेशन देगा इवन परमुटेशन। अब मान लो ये 4 है 1 2 3 4, क्या ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगी। देखो अब कैसे पता आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है इवन परमुटेशन। तो इसको पहले इसको देखो क्या ये इवन परमुटेशन है, इसको 1 2 1 3 1 4 और क्या लिख सकते हैं 1 2 1 3 1 4, इसको लिखा। अब क्या लिखेंगे 2 3 2 4 2 3 2 4 और क्या लिखेंगे 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक क्या आ जाएगी हमारे पास ये रह गया 3, एक 1 फिर एक 2 एक 3 एक 4, ठीक है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जिसकी साइकिल की लेंथ हमारे पास 4 है वो हमारे पास क्या परमुटेशन देगी ओड परमुटेशन 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो कितनी होगी 5 होगी टोटल। तो ये हमारे पास इस टाइप से ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी परमुटेशन। अब इसको देखो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या करेंगे, एक एग्जांपल ये ले लो 1 2 3, ये तो मैंने अभी आपको दिया 3 2 1, तो इसकी ये हमारे पास क्या होगी आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है इवन, इसकी साइकिल की लेंथ बनाएंगे तो क्या आ जाएगी काउंटिंग में 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है, तो आइडेंटिटी जो परमुटेशन होती है वो हमेशा क्या होती है इवन परमुटेशन होती है, ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।